हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जो मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है आई माइट बी ए फेक कल्टीवेटर। और इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसको मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 स्टार। और अगर स्टोरी की बात करें, इस मांगा की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फनी के साथ साथ थोड़ा सा एक्शन भी है और थोड़ा सा कॉमेडी भी है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मांगा को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कुछ लोगों से कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत करो, तुम लोग मेरा पीछा 3-4 गलियों से कर रहे हो। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक सीधा साधा आम सा लड़का हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम लोग मेरा अभी तक पीछा कर ही जा रहे हो। तुम लोगों ने तो सच में मुझे बांध कर रख दिया एक जगह पर। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने बात को टाल दिया। तुमने कहा कि 3 दिन बाद है, फिर वो जो तीसरा दिन आया तुमने फिर कहा कि फिर 3 दिन बाद। ऐसे करते करते तुमने लगभग आधे महीने से ज़्यादा ही टाइम ले लिया। ऐसा कैसे चलेगा भाई। और एक गैंगस्टर होता है जो कि अपने आदमियों का साथ लेके आया होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें क्या लगता था कि तुम हम लोगों के साथ ऐसा खेल खेलोगे और हमें पता नहीं चलेगा। वहाँ पर फिर और एक आदमी आता है जो कि उस बंदे को एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि ये बकवास करना बंद करो और जाओ जाकर उससे पैसे मांगो जो उसने हमसे उधार लिया था। यहाँ पर झूठ मूठ का ऐसा तमाशा करने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये लड़का जो कि हमारी कहानी का मेन हीरो है, सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। ये लोग तो आज पैसे लेकर ही मानेंगे, वरना आज तो मैं जान से गया। हम देखते हैं वो जो पैसे वसूल करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं हमारे मेन हीरो के पास। उन्हीं में से एक जो मेन गैंगस्टर होता है, यानी कि जो उनका लीडर होता है, वो यहाँ पर आता है और कहता है कि देखो भाई, ये जो मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो ना, ये बिल्कुल प्लास्टिक का नहीं है। अगर मैं इसको तेरे सर पे मारूंगा तो सर फट कर 4 हो जाएगा। तो आराम से तू अपना 5 मिलियन जो डॉलर तूने ले रखा है वो हम लोगों को दे दे, वरना तेरी किस्मत में आज तो ये डंडा ही लिखा है। अगर तूने आज पैसे नहीं दिए तो मार मार के मैं तेरा गुर्दे उखाड़ लूंगा और तू जीने के काबिल नहीं रहेगा और तुझे भिखारी भी भीख नहीं देंगे। लिन जो कि हमारा मेन हीरो का नाम है, वो कहता है कि देखो भाई, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, इसलिए मैं कभी भी अपने हाथों से पैसा बचा कर रख नहीं पाता हूँ। अगर तुम लोग ज़्यादा मेरे से बकवास करोगे या फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो मैं इस बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगा। और फिर वो बिल्डिंग से कूदने का झांसा देने के लिए अपने मन में सोचता है कि मैं झूठ मूठ का नाटक करूंगा कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा और तब तक ये लोग मुझे रोकेंगे। अच्छा हुआ कि मैं इनसे मिलने से पहले मैं बाथरूम चला गया था। अगर मैं बाथरूम नहीं गया होता तो ये डरावना रूप देखकर अभी मैं पैंट गीला हो चुका होता और यहाँ पर मेरी इज्जत की फालूदा हो जाता। फिर वो बिल्डिंग के नोक पर खड़े हो जाता और कहता है कि देखो, मैं मरने जा रहा हूँ, मरने के बाद मुझसे पैसे मत मांगना, ठीक है, वरना मेरी आत्मा भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा डराएगी। और उसे करते करते वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसे देखने के बाद वो जो गुंडे होते हैं गैंगस्टर, उनकी तो फट के हाथ में आ जाती है कि ये बिल्डिंग से जंप करने जा रहा है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या लगे, मैं सच में मरने जा रहा हूँ। अगर मैं मर गया तो तुम लोगों को पैसे कौन देगा। अगर तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा पैसा दे दूँ 5 मिलियन, तब तुम लोगों को मुझे 3 साल देना पड़ेगा। अगर अपने पैसे चाहते हो कि सच में मैं तुम्हें दे दूँ तो तुम्हें मुझे 3 साल दो, वरना अपना पैसे भूल जाओ। 3 साल के अंदर अंदर पक्का मैं तुम्हारे पैसे तो लौटा ही दूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो जो गैंगस्टर होते हैं उनके पहले से ही मुंह में 12 बज चुके होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा है कि तुम उड़ कैसे रहे हो। दूसरे बंदे जो होते हैं उसका वीडियो बनाने लगते हैं कि ये हवा में कैसे उड़ा है, बिकॉज ये तो छत से नीचे कूद चुका है। लिन जब उन लोगों की बातों पर गौर करता है तब वो देखता है इन लोग तो बातें सही कह रहे हैं, मैं तो बिल्डिंग की छत पर खड़ा है नहीं हूँ। तब वो नीचे गिरने लगता है। गैंगस्टर का बॉस कहता है कि देखो, ये तो नीचे गिर रहा है और हम लोग यहाँ पर बैठ कर उसका फिल्म बना रहे हैं, क्या ही हम लोग गुंडे बनेंगे। उसका जो चेला होता है, यानी कि जो मोटा गेंडा होता है, वो कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि आपने एक मासूम इंसान को मार दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका बॉस कहता है कि तुमने सही तो कहा, लेकिन 5 मिलियन का सवाल था, मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसको। और दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि छत से नीचे गिर रहा होता है और कह रहा होता है क्या मैं ऐसे ही मरने वाला था, मतलब यही मेरी लास्ट जर्नी होगी क्या दुनिया में। हम देखते हैं लिन जैसे नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक बमंडर उसको पकड़ लेती है और जहाँ से इसने जंप लगाया था फिर से वहीं पर पहुंच जाता है। लिन कहता है कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब उसकी नजर उन गैंगस्टर की ओर जाती है तब वो देखता है कि उन लोगों को किसी और ने ठिकाने लगा दिया है। हम देखते हैं कि लिन के पास कोई आता है और कहता है कि बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो। फिर हमें इस बंदे का चांद सा मुखड़ा दिखाया जाता है जो कि एक बुढ़ा होता है। लिन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता और अपने मन में सोचता है क्या मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगाने के बाद ऐसे ही बच गया और इसने मुझे मेरी जान बचाई।
लेकिन एक मिनट रुको जरा, मैंने बहुत सारे कॉमिक्स एंड नॉवेल में पढ़ा है कि ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हें कोई बचा लेता है तो पहले तुमको ये करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लकी का मोमेंट होगा। छोड़ो, बाकी चीजें बाद में सोचूंगा, पहले मैं ये कर लेता हूँ। और फिर वो करता है कि वो जो आदमी होता है जो कि अभी भी इसने उसकी जान बचाई थी, उसके पाँव में नीचे गिर जाता है घुटनों के बल, और फिर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और कहता है कि गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। तो जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे आने में लेट हो गया, पहले मुझे आ जाना चाहिए था और तुझे यहाँ से बचा लेना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, बस तुम रो मत। लेकिन अब तुम रोना बंद करो, अभी सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ, ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? तुमने कोई कान का रखा क्या मेरे छोटे भाई? और यहाँ पर लिन जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरी गलती थी, मैंने सब गलत काम कर दिए, ये सब मेरी गलती है। और वो इतना जोर से रोता है कि वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि भाई तू इतना जोर से मत रो, वरना इस शहर में बाढ़ आ जाएगी। लिन रोते रोते अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि मेरी मम्मी मैं जब बहुत छोटा था तभी मुझे छोड़ के चली गई, और मेरे जो डैड है वो गैम्बलिंग से एडिक्ट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ बेच कर उन्होंने गैम्बलिंग में हार गए, यानी कि जुआ खेलते थे बहुत सारा। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मैंने सोचा कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करता हूँ पहले, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। लेकिन पैसों की तंगी होने के कारण मैंने छोटा मोटा काम किया, लेकिन मेरे फादर ने मतलब मेरे डैड ने मेरा कोई भी पैसा हाथ में रखने नहीं दिया, सारा पैसा उन्होंने लूट के ले लिया। और एक बड़े खानदान के बेटे को भी उन्होंने बहुत अच्छे से पीटा था, जिनके कारण मेरे ऊपर सर के ऊपर बहुत सारे पैसों का इंतजाम लग गया और वो हमें छोड़ के चले भी गए। और अभी मेरी जिंदगी में पूरी तरीके से वाट लगी पड़ी है, मैं करूँ तो करूँ क्या? अभी मेरे सर के ऊपर $5 मिलियन का कर्जा है, मैं कैसे चुकाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे तब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई कोई दूसरे लड़के के पास, और उसने मुझे डंप कर दिया। मैंने उसको अपने साथ रखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया, मैंने बहुत सारे काम किए, मुश्किल से मुश्किल काम, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं भाग सकता, मेरे सर में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। लास्ट में मुझे कलेक्टर का ग्रुप मिला जिन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और मुझे कुछ पैसे वगैरह दिए, मुझे खाने पीने का कुछ सामान दिया। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारा हो गया तब इन लोगों ने मेरे पास से सारे पैसे मांगने के लिए दावत करने लगे, और मैं जब नहीं दे पा रहा था तो ये लोग मुझे परेशान करने लगे। उस बुढ़े से कहता है, यानी कि जो बूढ़ा गॉड होता है उनसे कहता है कि देखो गॉड, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो, अगर आप मेरी हेल्प करना नहीं चाहते हो तो अभी आप यहाँ से चले जाओ और फिर से मुझे बिल्डिंग के छोर पर छोड़ दो, ताकि मैं जंप करके अपनी जान दे सकूं। फालतू में यहाँ पर मैं बकवास कर रहा हूँ। फिर ओल्ड गॉड रोने लगता है लिल की बातें सुन के और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। क्या हुआ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मिला हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगी कि मैं तुमसे मिला हूँ जो कि इतना मुश्किल जिंदगी जी रहा है इस दुनिया में। हमारे वहाँ के इमोर्टल जो है वो तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं जी सकते, उनके गाल में तुम्हारी तरफ से एक एक थप्पड़ की बराबर है, क्योंकि वो इतना मुश्किल जिंदगी जी नहीं सकते। तुम तो एक बहुत ही ज्यादा जाबाज लड़के हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, इतना सारा दुख देखने के बाद मुझे तुम्हारी ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही। मैं इतना दुख नहीं देख सकता मेरे छोटे भाई के नजरों में। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करूंगा, मैं तुम्हें एक सिस्टम दूंगा जो तुम्हारी एबिलिटीज को बिल्ड करेंगी और तुम्हारी लाइफ को चेंज करने में मदद करेगी। पर हम देखते हैं लिन थोड़ा और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मुझे पता है गॉड, आपने मुझे एक बार जान बचा ली, तो मैं दूसरी बार कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरी हेल्प करेंगे। फिर वो अपने दोनों हाथ गॉड की तरफ करते हुए, जो कि ऑल गॉड होते हैं उनकी तरफ करते हुए कहता है कि गॉड, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे पता है कि आपने मेरी जान बचा ली, ये मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा, मैं सारी जिंदगी में याद रखूंगा, आप चाहे कहीं भी हो। लिन गॉड की तरफ अपने हाथ फैला के रखता है, जिसे देख कर जो ऑल गॉड होते हैं वो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और उसको सिस्टम पावर देने के लिए अपना मैजिक यूज करते हैं। फिर उसको पावर देते हुए कहते हैं कि इसका नाम है गॉडेस सिस्टम, इस सिस्टम के दे के तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, सिस्टम से तुम्हारा जितना सारा मुश्किल है वो सारे के सारे आसान हो जाएंगे। तो इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है।